हेलो साथियों, एक एग्जाम साइकिल पर आपका स्वागत है। मैं आशुतोष कुमार सिद्धार्थ। आप लोगों का राज्य व्यवस्था चल रहा था, जिसमें कल आप लोगों का संविधान सभा की समितियां बताए थे। बड़ी समितियां हो गई थी। आज उनका अन्य छोटी समितियों के बारे में देखेंगे। राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, संविधान सभा की समितियां, संविधान सभा की समितियां संविधान सभा की समितियां। इसमें बड़ी समितियां हो गई थी। आज छोटी समितियों के बारे में देखेंगे। छोटी समितियां, इसमें जो पहली समिति है छोटी, वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें जो दूसरी जो समिति है, प्रत्यायक समिति। प्रत्यायक समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं अलादी कृष्णास्वामी हैं। अलादी कृष्णा स्वामी हैं। प्रत्यायक समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्णा स्वामी हैं। अब इसमें जो तीसरा है, तीसरा सदन समिति। और इसमें जो चौथा है, इसमें चौथा जो है, इसमें मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया हैं। यानी सदन समिति और इसके दोनों के बी पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष हैं। रमैया पट्टाभी सीतारमैया इसके अध्यक्ष है। सदन समिति और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो अध्यक्ष हैं दोनों के, बी पट्टाभी सीतारमैया। अगला जो है पांचवा, इसमें जो पांचवा है कार्य संचालन समिति। कार्य संचालन समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर ए के मुंशी हैं।
डॉक्टर A.K. मुंशी हैं। कार्य संचालन समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर A.K. मुंशी हैं। A.M. मुंशी हैं। A.M. मुंशी हैं। इसमें जो छठवां है, अगला छठवां जो है, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। संविधान सभा के कार्यों के लिए संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर हैं। जी.वी. मावलंकर, इसके जो अध्यक्ष हैं जी.वी. मावलंकर हैं, यानी संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के जो अध्यक्ष हैं जी.वी. मावलंकर। अगला जो है सातवां सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं एस वरदाचारी हैं। इसके अध्यक्ष एस वरदाचारी हैं। इसके जो अध्यक्ष हैं एस वरदाचारी। नागरिकता पर तदर्थ समिति जो अगला है आठवां, नागरिकता पर तदर्थ समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं एस मावलंकर हैं। दोनों के एस मावलंकर हैं। अब अगला जो है नवा इसमें जो है संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों वित्तीय प्रावधानों संबंधित समिति। संघीय संविधान वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति के जो अध्यक्ष हैं नलिनी रंजन है। अब अगला देखते हैं, इसमें जो 10वां है, इसमें आगे जो 10वां है भाषाई प्रांत आयोग। भाषाई प्रांत आयोग
इसके जो अध्यक्ष हैं, इसके अध्यक्ष एस के डार, एस के डार। इसके जो अध्यक्ष हैं भाषाई प्रांत आयोग के एस के डार है। अब इसमें जो अगला है 11वां जो समिति है, 11वें समिति में प्रारूप संविधान की जांच के लिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए, प्रारूप संविधान की, प्रारूप संविधान की जांच के लिए, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, विशेष समिति, इसके जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू हैं, जवाहरलाल नेहरू। इसके जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू हैं। अब इसमें अगला देखते हैं 12वां जो समिति है प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति, प्रेस दीर्घा समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं, प्रेस दीर्घा समिति के जो अध्यक्ष हैं उषा नाथ सेन, उषा नाथ सेन। इसके जो अध्यक्ष हैं उषा नाथ सेन है। अब इसमें जो अगला है, इसमें जो अगला है राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की अन्य जो समितियां थी सब हो गया। अब देखते हैं इसका प्रारूप समिति। अब देखते हैं प्रारूप समिति, संविधान सभा की प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, प्रारूप समिति। संविधान सभा की सभी समितियों में संविधान सभा की सभी समितियों में, संविधान सभा की सभी समितियों में सभी संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण
प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति थी। प्रारूप समिति थी। इसका गठन 29 अगस्त, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। 47 को हुआ। प्रारूप समिति का जो गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य हुआ। इसमें कुल 7 सदस्य 7 सदस्य थे, जिसमें एक चेयरमैन और 6 जो है आपका मेंबर थे। 6 सदस्य थे। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। देखते हैं उनको। पहला डॉक्टर B.R. अंबेडकर। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ये जो थे अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। दूसरा एन गोपालास्वामी। एन गोपालास्वामी आयंगर थे। एन गोपालास्वामी आयंगर थे। इसमें जो तीसरे सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे। तीसरे जो सदस्य थे अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर थे। चौथा जो है, इसमें चौथे जो सदस्य थे डॉक्टर K.M. मुंशी थे। डॉक्टर K.M. मुंशी थे। इनका जो पूरा नाम है कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है। K.M. मुंशी का पूरा नाम कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी है। अब इसमें जो पांचवा देखते हैं। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। सैयद मोहम्मद सादुल्ला। इसमें जो छठे सदस्य एन माधवराव। इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली। एन माधवराव ने B.L. मित्र की जगह ली, क्योंकि उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। इस कारण इनको शामिल किया गया सदस्य के रूप में। B.L. मित्र की जगह उन्होंने जिन्होंने स्वास्थ्य
कारणों से त्याग पत्र दिया। त्याग पत्र दिया। सातवें जो सदस्य थे इसमें टीटी कृष्णामाचारी थे। टीटी कृष्णामाचारी थे सातवें सदस्य। 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। ये प्रारूप समिति के जो सातों सदस्य थे, सातों सदस्य आपका हो गया क्रम से। पहले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, आज ये अध्यक्ष थे। इसके बाद दूसरा एन. गोपालास्वामी अयंगर, तीसरा जो थे अलादी कृष्णास्वामी अय्यर, चौथा जो है डॉक्टर के.एम. मुंशी यानी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, पांचवा जो है सैयद मोहम्मद सादुल्ला, छठा जो है एन. माधवराव और जो सातवां है टी कृष्णामाचारी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे और सदस्य, उनको हो गया क्रम से। अब देखते हैं आगे संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रभाव में आना। संविधान का प्रावधान, संविधान का प्रावधान में आना। संविधान का प्रावधान में आना। अब इसमें देखते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। बी.आर. अम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन इस पर 5 दिन चर्चा हुआ। 5 दिन चर्चा हुआ। सभा में
इस पर 5 दिन चर्चा हुआ। संविधान पर दूसरी बार संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 15 नवंबर 1948 15 नवंबर 1948 से विचार होना शुरू हुआ। 48 से विचार होना शुरू हुआ। इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। खंडवार विचार किया गया। इस पर यानी इसमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। 1949 तक चला। यह कार्य 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इस अवधि में कम से कम इस अवधि में कम से कम 76-53 संशोधन प्रस्ताव आए। संशोधन प्रस्ताव आए, जिसमें से वास्तव में जिसमें से वास्तव में 2473 पर सभा में चर्चा हुई। 2473 पर सभा में चर्चा हुई। 2473 पर सभा में चर्चा हुआ। अब आगे देखते हैं। संविधान पर तीसरी बार संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ। विचार होना शुरू हुआ। 14 नवंबर 1949 से विचार होना शुरू हुआ।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 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 द कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन Constitution is settled by the assembly बी फास्ट प्रस्ताव पेश किया बी फास्ट प्रस्ताव पेश किया बी फास्ट प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया। और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। इस पर अध्यक्ष व सदस्यों के हस्ताक्षर लिए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से सभा में कुल 299 सदस्यों में से कुल 299 सदस्यों में से सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे। उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए।
अब आगे देखते हैं इसमें। छब्बीस नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 8 हुआ और 8 अनुसूचियां थी। उस समय 395 8 किल और 8 अनुसूचियां थी। संविधान के शेष प्रावधान संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब देखते हैं जो संविधान का निर्माण किया गया है, इसमें सौंदर्यीकरण और इसका सजावट वगैरह किसने किया है उसको देखते हैं। संविधान का प्रतीक जो है उसको हाथी माना गया है। संविधान के प्रतीक को हाथी माना गया है। संविधान के प्रतीक को हाथी माना गया है। संविधान के प्रतीक को हाथी माना गया है। संविधान का जो मुख्य चित्रकार किए हैं, संविधान के मुख्य चित्रकार जो हैं नंदलाल बोस हैं। नंदलाल बोस हैं। अब देखते हैं अगला, संविधान का जो सौंदर्यीकरण किए हैं, संविधान का सौंदर्यीकरण मंदलाल किए हैं। संविधान का सौंदर्यीकरण मंदलाल किए। संविधान की अंग्रेजी मूल प्रति को संविधान की अंग्रेजी मूल प्रति को संविधान के अंग्रेजी मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा
अंग्रेजी मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा। तो संविधान का हिंदी मूल प्रति बालकृष्ण वैद ने लिखा। बालकृष्ण वैद ने लिखा। साथियों, वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।